हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड की कैटेगरी के अंदर से डिफरेंट टाइप के 9 टॉप इंपॉर्टेंट इंडेक्स फंड लेके आ रखा हूँ। इस कैटेगरी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे मेरे भाई बंधु जो हैं काफ़ी नए हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो इन्वेस्टमेंट में बहुत डर के बहुत संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके राइट और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है जब आप डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी में पैसा लगाते हैं। लेकिन विद इंडेक्स फंड आप एक रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं। अगर इंडिया ने ग्रोथ करा तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होने वाली है। आपके फेलियर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में मिनिमम टू मिनिमम आप 12 से 15% के अराउंड में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमा के देगा, जो कि करंट मार्केट रेट में अगर फिक्स डिपॉजिट का देखते हैं तो उससे 2 से ढाई गुना एटलीस्ट है। और अच्छे टाइम हॉरिजन के अंदर में, जैसे कि अभी आप करंट टाइम पीरियड में देखें तो 1 साल के अंदर में 60 से 70% के रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने प्रोवाइड करी है, जो फिनोमिनल है। मतलब आप डायरेक्टली एक्टिव होकर भी मार्केट में अगर पैसा लगाते तो भी इन फंड्स के बराबर में कम्पीट करना शायद पॉसिबल नहीं था। तो इन फंड्स को हम देखते हैं कौन से ऐसे फंड्स हैं और क्यों इंडेक्स फंड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहले इंडेक्स फंड के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ कि क्या होता है। देखिए डिफरेंट तरीके के फंड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कोई लार्ज कैप कैटेगरी को कैटर करता है, कोई ब्लू चिप को कैटर करता है, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, कोई फ्लैक्सी कैप, कोई मल्टी कैप। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी थीमेटिक फंड्स आते हैं। लेकिन जो ये इंडेक्स फंड होते हैं ना, ये बेसिकली जो NSE है या BSE है, उन्होंने मार्केट के बेंचमार्क को सेट करने के लिए किस तरह से मार्केट ने आज परफॉर्म करा, हाँ इंडेक्सेस बना रखे हैं। इंडेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फंड्स, स्टॉक्स, जिनको कंबाइन करके आप मार्केट की परफॉर्मेंस को ओवरऑल चेक कर सकते हैं। जो मेजर इंडाइसेस इंडिया के अंदर में आते हैं वो आते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर में देश की सबसे बड़ी 30 कंपनी आती है, निफ्टी के अंदर में देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी का ग्रुप है। इसी तरह से उनको फर्दर एनालिसिस करने के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, जो नेक्स्ट टॉप 50 के बाद में जो नेक्स्ट 50 कंपनी होती है वो आती है। फिर स्मॉल कैप्स का भी एक अपना इंडेक्स है, इस तरह से मिड कैप का इंडेक्स है और इस तरह से अलग अलग बेंचमार्क में आप देख पाते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज देश की परफॉर्म कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडेक्स फंड के अंदर में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसने किसी खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। उसको क्या करना होता है, जिस तरह से इंडेक्स के अंदर में स्टॉक्स होते हैं उसको वही सेम स्टॉक्स परचेज करने होते हैं, सेम प्रपोर्शन के अंदर में मेंटेन करके जो वेटेज है उनको दी जा रखी होती है। और जिस तरह से इंडेक्स चलता है सेम तरीके से आपके इंडेक्स फंड भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी के लिए आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड होते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस रेशो की बात करें तो आपको 0.10% की माइनर इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको लगभग आधे % से कम के अंदर में मैक्सिमम आपको इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए एग्जिट लोड भी लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे आप 1 या 2 दिन के बाद में अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की लिक्विडिटी आपके पास अवेलेबल होती है। इट इज़ एज लिक्विड एज जैसे कि आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा रखा हो। बस आपको रिडीम जिस दिन करते हैं उससे 1 से 2 दिन का टाइम पीरियड होता है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। तो आपकी एंट्री आसान है, एग्जिट आसान है। मार्केट के पूरा इंडेक्स ही आपने खरीद लिया। बेसिकली आप बोल सकते हैं आपने डायरेक्ट एक स्टॉक या एक पर्टिकुलर कैटेगरी खरीदने की जगह पूरी मार्केट खरीद ली है। तो मार्केट के बैरोमीटर्स को आप परचेज करके जा रहे हैं। वर्ल्ड ओवर इंडेक्स फंड को 50% से ज़्यादा वेटेज मिल रही है ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब 50% से ज़्यादा लोग इस समय इंडेक्स फंड के अंदर में लगाते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट है और परफॉर्मेंस वाइज आपको एक असोरिटी देता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अब बात करते हैं कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है हमारे पास में इंडेक्स के अंदर में, जो मेरे को उनमें से कुछ खास लगे। देखिए इंडेक्स फंड कैटेगरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर में। उसका एक मात्र रीज़न है कि इसके अंदर में किसी को कमाई के लिए मौका नहीं मिलता एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले को। मतलब जो म्यूचुअल फंड एजेंसी इस फंड को बना रही है वहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सपेंस रेशो जो उनकी कमाई होती है वो 0.10% में उनकी कमाई नहीं हो पाती है, तो वो भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं। साथ ही साथ में जो वेबसाइट्स हैं सारी की सारी आपको रेगुलर प्लान को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनको 1% एडिशनल मिल जाता है। प्लस एक्सपेंस रेशो जो म्यूचुअल फंड्स की होती है हायर साइड में, वहाँ पे ये कमा पाते हैं। तो आपको अच्छा कमाई करवाने के लिए कोई भी नहीं चाहता कि आपकी ज़्यादा तगड़ी कमाई हो, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो इंडेक्स फंड्स ने फिनोमेना ने अच्छी तरह से कमा के दिया है, तो इनको रिप्लिका लानी पड़ेगी। पहले पिछले 4 से 5 साल के अंदर में अगर आप देखेंगे जो म्यूचुअल
फंड्स अवेलेबल थे वो ज़्यादातर निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही कैटर करते थे, लेकिन अब पिछले 1-1.25 साल के अंदर में काफ़ी सारे इंडेक्स फंड लॉन्च करें, स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल ने। तो इन्हीं की लिस्ट को एक बार देख लेते हैं जल्दी से और आपको एक साथ में ही मैं स्लॉट में सारे दिखा देता हूँ। देखें, अगर आप निफ्टी 50 के प्लान के अंदर में जाते हैं तो HDFC का इंडेक्स फंड अवेलेबल है, यहाँ पे 71% की एक साल के अंदर रिटर्न है। और अगर आप 4 से 5 साल में भी देखते हैं तो 14% के रिटर्न, मतलब बहुत ही हेल्दी रिटर्न्स हैं ये आपको मिल रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया था जिसकी टॉप 50 कंपनी, उसके बाद में नेक्स्ट 50 होता है जो निफ्टी 51 से लेकर 100 तक की देश की सबसे बड़ी कंपनी में आती है। वहाँ पे आपको एक ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लान दिखाई देगा। इसमें भी अगर एक साल के अंदर देखेंगे 62% की रिटर्न्स मिली हैं और 13% का 5 साल का इसका प्लान रिटर्न्स है। यहाँ पे 13% के रिटर्न है 5 साल के अंदर में। फिर DSP इक्विटी इक्वल निफ्टी 50, बेसिकली क्या निफ्टी 50 को देखने का एक नज़रिया होता है। जनरली ये जो निफ्टी 50 बनाया है मार्केट में कंपनीज की वेटेज को देके उसके अकॉर्डिंगली उनकी एलोकेशन होती है। जैसे रिलायंस के पास में 10% का वेटेज है, बाकियों के पास में 8% 9% की वेटेज आती है। जबकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर में इक्वल वेटेज के अंदर में क्या करा जाता है, 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक को इक्वल वेटेज दे जाते हैं 2-2% के हिसाब से, और इस तरह से आपके 100% वेटेज करके देखा जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट काम करेगी? तो अभी तो लग रहा है यहाँ पे इन्होंने देखो 86% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के संग काम कर रहा है। नया म्यूचुअल फंड है तो 5 साल की नंबर्स अवेलेबल नहीं है, 3 साल में आप देखेंगे 10% के अकॉर्डिंग दिया है इसने। तो अभी देखेंगे इस अगर विज देखें तो लॉन्गर टाइम हॉरिजन के अंदर में आपको निफ्टी 50 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता दिखेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 और DSP नेक्स्ट इक्वल वेटेज के कंपेरेटिवली। लेकिन अगर अब आते हैं थोड़ा सा एक्साइटिंग कैटेगरी के अंदर में, एक आता है एक्सिस का निफ्टी 100 म्यूचुअल फंड। मतलब यहाँ पे क्या निफ्टी 50 भी इंक्लूड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी इंक्लूड है। टॉप 100 को अगर आप लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 68% के रिटर्न मिली है एक साल के अंदर में। फिर उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स, बेसिकली बैंक निफ्टी को बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्साइटिंग कैटेगरी है। इंडेक्स फंड अवेलेबल था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स फंड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे पिछले साल के अंदर में। अगर आप लॉन्चिंग देखेंगे इसकी तो यहाँ पे 73% के रिटर्न दिए। आपके पास में एक निफ्टी 50 और एक बैंक निफ्टी डेफिनेटली होना चाहिए, जो मेरी सजेशंस है। इसके अलावा एक ब्रॉडर मार्केट S&P 500 को भी कैटर करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे एक साल से मतलब 6 महीने के अराउंड का टाइम हॉरिजन है, यहाँ पे 15% के रिटर्न है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। इसके बाद में आता है मिड कैप। अगर आप मिड कैप का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो जो बैरोमीटर है वो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का है। यहाँ पे देखेंगे एक साल के अंदर वॉपिंग 97% के रिटर्न्स आपको मिलती है, जो बिल्कुल इनक्रेडिबल बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 का भी एक है, अगर आप यहाँ देखेंगे 74% के रिटर्न दे रहा है एक साल के अंदर में। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, यहाँ पे 114% की रिटर्न मिलते हैं। देखिए 250 स्टॉक लिए निफ्टी स्मॉल कैप से और इन्होंने आपको लगभग 114% की रिटर्न्स प्रोवाइड करी है। तो ये डेफिनेटली वर्थ करता है रिव्यू करने के लिए। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडेक्स फंड के अंदर में। काफ़ी सारे लोगों का तर्क होता था मैं निफ्टी 50 के संग नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी एक्साइटिंग कैटेगरी में जाना चाहता हूँ। तो आपके पास में डिफरेंट 9 ऑप्शंस मैंने आपको इस वीडियो के संग शेयर करने की कोशिश करी है। और अगर आपका कोई भी डाउट है डेफिनेटली क्वेश्चंस करें, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इंडेक्स फंड को आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इस तरह से इसके संग में जाएं, थोड़ा और स्टडी करें और डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।